विकट से विकट, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के आ जाने पर भी शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता यदि किसी में रह जाएगी तो वह केवल और केवल श्री राम नाम में, भगवान नाम में। घी में, दूध में, तेल में, सब चीज में मिलावट कर सकोगे, राम नाम में क्या मिलावट करोगे? कलयुग नहीं, कलयुग का बाप आ जाए तो भी राम नाम में क्या मिलावट करोगे? बोलो। भगवान नाम में मिलावट संभव नहीं है। तो कितना श्रेष्ठ, कितना सरल, कितना सस्ता साधन हम लोगों को मिला है, जिसमें कोई खर्चा नहीं है, बस केवल प्रेम से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कितना सरल और कितना श्रेष्ठ साधन है श्री हरिनाम का आश्रय। इस कलिकाल में जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ, सबसे तेज साधन यदि कोई है तो वह केवल भगवान नाम है। जिस जीव से साधन बने वो कहीं भी रहकर साधन करे, दुनिया के किसी कोने में। उसके लिए आग्रह नहीं कि अमुक जगह रहो, साधन बनता है जहां साधन बने वहां रहो। कहीं भी रहकर साधन किया जा सकता है, धरती के किसी कोने में रहकर साधन किया जा सकता है। साधन बने तो लंका में रह के भी साधन किया जा सकता है। हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, लंका में भक्त कहां से आ गया। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी तर्क वितर्क कर रहे हैं, विभीषण जी के उठने का समय हो गया। लंका में सबके सोने का समय है और विभीषण जी के उठने का समय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्तमान समय में भी राक्षसों की परंपरा के लोग ही अधिक हैं। बहुत रात तक जगना और ब्रह्म वेला में सोना। जिस ब्रह्म वेला के संबंध में कहा गया, ब्रह्म वेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों को नष्ट कर देती है। आप खूब भजन करो, पाठ करो, जप करो, पूजा करो, दान पुण्य करो और सब कुछ करने के बाद सवेरे 4 बजे से सोना शुरू कर दो सूर्योदय तक, बस सब चौपट हो जाए। ब्रह्म वेला में आसन छोड़कर उठना ही चाहिए। आसन का त्याग कर देना चाहिए। भजन में लग जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि रात्रि के समय में लंका में राक्षस वेद पाठ कर रहे थे। आधी रात के समय
1 बजे 1:30 बजे वेद पाठ कर रहे थे वो। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है, ब्रह्म राक्षसों के वेद घोष को रात्रि को 1-1:30 बजे रात्रि को अर्धरात्रि की बेला में हनुमान जी ने वेद पाठ सुना। बड़े कर्मकांडी थे महाराज, वो कम नहीं थे। तो रात को तो करते थे वेद पाठ, और सवेरे जब जगने का समय तब सब सो जाते थे। तो लंका में सबके सोने का समय और विभीषण के जगने का समय। विभीषण जग गए। एक बात तो पक्की हो गई कि नहीं कि ब्रह्मवेला में जगने का फायदा क्या है। यदि विभीषण जी भी सोते रह जाते तो हनुमान जी का दर्शन नहीं होता। ब्रह्मवेला में जगने वाले को निष्ठा पूर्वक जो जगता है उसको अवश्य किसी न किसी दिव्य महापुरुष का दर्शन हो ही जाएगा। नहीं भी होगा तो वो ब्रह्मवेला का काल दिव्य महर्षियों के विचरण का काल होता है। उस समय उनकी दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ जाएगी। हम भजन में साधन में लगे हुए हैं तो उनकी दृष्टि पड़ने से ही हम निहाल हो जाएंगे। और ते ही क्षण जागा, जाग के क्या किया? राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये जो राम नाम का अखंड कीर्तन यहाँ चल रहा है, राम नाम महायज्ञ चल रहा है, ये राम नाम कैसा है? वेदादि शास्त्रों में कल्याणकारी जितने साधन कहे गए हैं उन समस्त साधनों में श्री राम नाम से बढ़कर कल्याणकारी और कोई दूसरा साधन नहीं। कल्याणानां निधानम, सारे कल्याणकारी साधन राम नाम से प्रकट हैं। क्योंकि निधानम, कल्याणकारी साधनों का निधान खजाना तो श्री राम नाम है। बिना राम नाम के कोई कल्याणकारी साधन प्रकट हो ही नहीं सकता। इसका आशय जुगल शरण जी, सीधा सच्चा आशय ये है कि चाहे ज्ञान योग के साधन हो, सांख्य योग के साधन हो, अष्टांग योग के साधन हो, हठ योग के साधन हो, राजयोग के साधन हो, निष्काम कर्म योग के साधन हो, संपूर्ण कल्याणकारी साधनों की उत्पत्ति श्री राम नाम से है। इस बात को भी हम भगवत कृपा से, गुरु कृपा से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। कैसे? कल्याणकारी जितने साधन हैं उनका निधान है राम नाम। राम नाम से ही सब कल्याणकारी साधन प्रकट हुए हैं। कलिमल मथनम, कली के सारे दोषों का मथन करने वाला राम नाम। देखो, आग लगी जंगल में, स्वामी जी, जंगल में आग लगी और उस दावानल में संपूर्ण जंगल जलकर भस्म हो गया, खाक हो गया, राख हो गया। लेकिन वृक्ष तो जल गए पर वृक्ष की जड़ है, अभी गहरी जड़ें हैं। और फिर आग ठंडी भई, वर्षा काल आया, पानी बरसा और खूब धरती ठंडी हो गई, धरती में नमी आ गई और जड़ तक जब पानी पहुंचा तो धीरे धीरे उसी से वृक्ष उत्पन्न होने लग जाता कि नहीं? शाखा प्रशाखाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ है ना। जड़ जब तक रहेगी तब तक वो वृक्ष उत्पन्न होता रहेगा। हाँ, जड़ ही समाप्त हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं। पद्म पुराण में लिखा है, साधनों का जो समुदाय है वो जंगल के समान है, वन के समान है, और कलिकाल प्रचंड दावानल के समान है। तो जैसे दावानल में जंगल भस्म हो जाता है, ऐसे कली रूपी दावानल में साधन रूपी जंगल जलकर भस्म हो गया।
अब जिस साधन का आश्रय लेकर हम अपना कल्याण करने वाले थे, वो तो साधन वृक्ष ही जल गया। न पेड़ रहा, न डाली रही, न पत्ती रही, न फूल रहा, न फल रहा। अब बचा क्या? क्या बचा बोलो? जड़ बची। अब हमने जड़ का आश्रय लिया तो फिर से उसमें से अंकुरण होगा कि नहीं होगा? साधन का आप आश्रय तो तब लेंगे जब साधन बचा हो। साधन तो जलकर भस्म हो गया, लेकिन संपूर्ण साधनों का निधान, संपूर्ण साधनों की जड़ हरि नाम है। इसलिए मूल का आश्रय लो, भगवान नाम का आश्रय लो, श्री हरि नाम का आश्रय लो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जड़ क्या है? संपूर्ण साधन बन, साधन समुदाय वो बन के समान है और कलयुग की प्रचंड आग दावानल के समान है। इस दावानल में साधन बन जलकर भस्म हो गया, किंतु अभी भी उस साधन बन के पुनः अंकुरित होने की, वृक्ष होने की, पुष्पित होने की, पल्लवित होने की, फलित होने की संभावना है। कैसे संभावना है? क्योंकि उसकी जड़ अभी है। उस जड़ का सिंचन किया जाए तो वो वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाएगा। और वह जड़ क्या है? श्री हनुमान जी कह रहे हैं, जड़ है श्री राम नाम। सब वहीं से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, एक बात है, आप सब बहुत विचारवान हैं और बड़ी श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं। हमें आपको बार बार यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आप सावधान होकर सुनिए, लेकिन फिर भी जो बात हम कहने जा रहे हैं उसके श्रवण में थोड़ा भी प्रमाद हुआ तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि आप सावधान होकर ध्यान देकर उसको सुने। ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन मार्ग ही जीव के लिए परम कल्याणकारी मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना, जिसको भक्ति मार्ग करते। ज्ञान, कर्म और उपासना माने भक्ति। प्रत्येक जीव का जन्मांतरीय साधन अलग होता है। उस जन्मांतरीय साधन के अनुसार उसके अंतःकरण का निर्माण होता है और वह अपने पूर्व साधन से संस्कारित अंतःकरण के अनुरूप ही साधन में प्रवृत्त होता है। चाहे ज्ञान मार्ग का साधन हो, चाहे कर्म मार्ग का साधन हो, अथवा भक्ति मार्ग का साधन हो। आप लोगों ने एक महापुरुष का दर्शन किया होगा, श्री अयोध्या जी वाले परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जुगल जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बिंधेश्वरी ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री बिंधेश्वरी प्रसाद शुक्ल, इस युग के वे ऋषि थे। और अब तो उनका साकेतवास हो गया। अपने काल के भारतवर्ष के पूर्व मीमांसा विषय के, कर्म कांड के विषय के, वेद के विषय के इस भारतवर्ष के सर्वोपरि विद्वान थे। दाक्षिणात्य ब्राह्मण जो आहिताग्नि ब्राह्मण हैं, अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, वे भी अपनी इष्टियों का संपादन अग्निहोत्र के जो श्रौत याग हैं उनका संपादन पूज्य ब्रह्मचारी जी की उपस्थिति में ही करना चाहते थे। और ब्रह्मचारी जी उनकी इष्टियों के लिए दक्षिण जाते थे। उनकी कर्म कांड में ऐसी निष्ठा क्यों थी? आप पूछ सकते हैं कि नहीं? बचपन से ही अयोध्या जी में रहे और आखिरी क्षण तक अयोध्या जी में रहे। एक से एक दिव्य भगवत प्राप्त संतों का संग किया उन्होंने, और वे स्वयं भी भगवत प्राप्त ही थे हमारी अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन उनकी कर्म मार्ग में इतनी निष्ठा क्यों थी? इसका उत्तर आप दे सकते हैं? इसका उत्तर यही है कि वे पूर्व जन्मों में भी कर्म मार्ग के ही श्रेष्ठ साधक थे।
उन्हें अपने कई जन्मों की स्मृति थी ब्रह्मचारी जी को, जाति स्मृत थे वो। और उन्होंने कई जन्म पूर्व ये निश्चय किया था कि संपूर्ण जगती तल पर जब तक पुनः वैदिक धर्म प्रतिष्ठित नहीं हो जाएगा तब तक हम बार बार जन्म लेकर वैदिक धर्म का पालन करते रहेंगे। उनको अपने कई जन्मों की स्मृति थी। विलक्षण मेधा ऋषि ही थे वो। तब उनकी निष्ठा क्यों? क्योंकि उसी मार्ग पर कई जन्मों से चल रहे हैं वो, कई जन्मों से चल रहे हैं, इसलिए उस मार्ग में उनकी प्रवृत्ति है, उनकी निष्ठा है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो आरंभ से ही ज्ञान मार्ग के साधक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जन्मांतरीय संस्कार ऐसा है, कई जन्मों से उस मार्ग की साधना कर रहे हैं, उसके अनुरूप उनके अंतःकरण का निर्माण हुआ है और उनको अपने अनुरूप महापुरुष भी मिल जाते हैं, फिर उनका साधन शुरू हो जाता है। किसी किसी को देखेंगे उनका जन्मांतरीय साधन केवल भगवान की उपासना का है, भक्ति का है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। यहां विराजमान महानुभावों में से कई महानुभावों ने उनका मंगलमय दर्शन किया होगा। भजन की निष्ठा का प्रतीक थे वो। भजन कैसे करना चाहिए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, उनका नाम था पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज। रामबाग वाले महाराज जी के कृपा पात्र थे, श्री स्वामी शंकरशरण दास जी महाराज के शिष्य थे। उनके गुरु महाराज भी श्री स्वामी शंकरशरण दास जी महाराज भी विलक्षण महापुरुष थे। गिरिराज जी में बाबा पूछरी में रह के उन्होंने 18 वर्ष तक केवल जंगल की पत्ती खा करके और छाछ लेकर के 18 वर्ष तक उन्होंने मंत्र राज का जप किया था गिरिराज जी में रहकर। कितने वर्ष? एक आसन से 18 वर्ष। एक आसन से का मतलब उतने समय आसन नहीं हटाया, गिरिराज जी छोड़ के कहीं गए नहीं, स्थान छोड़ के कहीं नहीं गए। और हमने जैसा संतों से सुना है कि वे नित्य 20 घंटे बैठते थे एक आसन से। कितने बैठते थे? 4 घंटे में खाना पीना सोना सब शरीर की क्रिया 4 घंटे में, 20 घंटे बैठते थे। उनके शरीर में मंत्राज के जब से ऐसी दिव्यता आ गई थी शंकरशरण जी महाराज के शरीर में कि उनको गुदड़ी कंबल ओढ़ के रखना पड़ता था। कपड़ा उघाड़ते ही शरीर से प्रकाश निकलता था उनके। वृंदावन में रामबाग की स्थापना उन्होंने की। रामबाग और जानकी बाग 2 स्थान उनके द्वारा स्थापित हैं वृंदावन में।